भगवान की जो भक्ति की राह है वो कहने को तो बहुत सरल है कि भगवान जहाँ पर माँ की तरह दुलार करते हैं तो इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं, इतनी कृपा लुटा देते हैं। इतना प्रेम तो अपनी माँ अपने पिता भी नहीं कर सकते। पर जब भगवान अपने भाव में अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं उसकी महिमा का बखान कराने के लिए ही, तब भगवान की जो परीक्षा होती है वो ऐसी कठिन होती है, उसको देख के लगता है कि ये मार्ग कैसे चला जाए, इस मार्ग पर हम जैसे नीच कैसे चल पाएंगे। तो ये जो भक्ति का मार्ग है इस पर सुदृढ़ रूप से चलने वाले कांची नगर में रहते थे और ब्राह्मण दाम्पत्य, नाम था दामोदर। पतिदेव कुछ करते नहीं थे, प्रभु का भजन करना ही इनकी आजीविका थी। भगवान का भजन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। और इनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने अपना जीवन इनको समर्पित कर दिया और कह दिया कि देखिए अब तो केवल प्रभु का भजन करना है और इस शरीर को क्या करना, इसका क्या पोषण करना, इसको क्या सुंदर बनाना, इसको क्या सुख देना, बस जैसे प्रभु इस शरीर को पाल लें, पर हमारी सांसों में से एक सांस ऐसी ना छूटे जिसमें गोविंद का नाम ना हो। ब्राह्मण दाम्पत्य दोनों भाव से भजन करते। कभी भिक्षा मिल जाती तो भोजन पा लेते, कभी भिक्षा नहीं मिल जाती तो भैया कुछ पाने को भी नहीं होता। कोई अनाज का संचय नहीं, कल की चिंता नहीं, केवल प्रभु का आश्रय कि आज यदि प्रभु रक्षा कर रहे हैं कल भी तो करेंगे। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसकी नौकरी कर रहा है, पंछी कौन से काम कर रहे हैं, पर सबके कर्ता श्री राम हैं। हाथी को कौन पाल रहा है, उसको तो कुंटलों भोजन चाहिए, पर प्रभु सबका पालन कर रहे हैं तो हमारा पालन भी करेंगे। ऐसा भाव से दामोदर जी रहते और भिक्षा याटन के लिए जाते और जो भी भिक्षा से अन्न मिलता, अनाज मिलता, उसको भगवान को भोग लगाते। पहले भगवान भोग लगाकर फिर थोड़ा सा कोई देखते वैष्णव संत है उसको थोड़ा सा दे देते और जो बच जाता पति पत्नी उसको प्रेम से पा लेते। गृहस्थ की उच्चतम मूर्ति ऐसे दोनों पति पत्नी। पर भगवान भी बड़े लीला कौतूहल वाले हैं। उनको भी बड़ा कौतुक होता है कि कभी कभार मैं अपने भक्तों से खेलूं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त भी खिलौना है। और दूसरा भाव ये है कि भगवान कई बार ऐसी महान वस्तु देने चाहते हैं अपने भक्त को, परंतु ये सोचते हैं कि इस वस्तु की रक्षा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बहुत सामर्थ्यशाली, बहुत अमीर पिता हो, वो कई बार अपनी संतान की परीक्षा लेता है कि मैंने इसको ये जो संपत्ति देना चाह रहा हूँ क्या इसको संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए भी भगवान कई बार जीवन में कष्टों को भेजते हैं। पर वो कष्ट कैसे होते हैं, वो कष्ट ऐसे होते हैं कि उसकी निगरानी स्वयं, उसके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। उस कष्ट में उस भक्त का अहित नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। वो अमंगलमय नहीं है, वो परम मंगलमय है। और ऐसा ही हुआ। दोनों ब्राह्मण दाम्पत्य बैठे थे और एक दिन, कई दिनों से समय बीत गया, भिक्षा भी नहीं मिली, अनाज का एक दाना घर में पड़ा हुआ है नहीं। और इधर उधर देखते थे कहीं वैष्णव आ गया तो प्रणाम करें, सत्कार करें। अब दोनों अंदर बैठे थे, भाई किसका सत्कार करें, किसको देखें। तो वैसे तो कोई आता नहीं था, पर आज इनके द्वारे पे खटखटाया। द्वार पे जैसे आवाज आई, इन लोगों ने द्वार को खोला तो देखा एक बड़ा ही सुंदर शरीर, खूब बड़ी सी श्वेत धाड़ी है, एकदम श्वेत मुखमंडल है, बड़े बड़े नेत्र हैं, खूब बड़ी जटाएं हैं, हाथ में दंड है और संत के वेश में स्वयं भगवान, स्वयं श्री हरि नारायण पांडुरंग माधव साक्षात वहां पर आए और क्या कह रहे हैं कि अरे मैंने आपका खूब नाम सुना है, मैं तो केवल भगवान के वैष्णव भक्तों के यहाँ ही जाता हूँ और उन्हीं के यहाँ भोजन ग्रहण करता हूँ, तो इसीलिए आपके यहाँ आया हूँ। अगर आप कृपा करें तो थोड़ा सा आश्रय मुझे दे दें, थक गया हूँ, काफ़ी दूर से चल के आ रहा हूँ।
अब दामोदर जी के मन में आश्चर्य कि वैसे जब रहता है अन्य तब तो कोई नहीं आया, पर आज इतने दिन हो गए, 2 से 3 दिन निकल गए, भिक्षा हुई नहीं, अनाज का एक दाना नहीं, और द्वारे पे अतिथि खड़ा है। अतिथि देवो भवः, शास्त्र की वेद की आज्ञा है। और अतिथि कैसे कहते किसे हैं तो अतिथि की भी परिभाषा सुन लीजिए। जो चाचा नाना ताऊ जी सब बता के आ रहे हैं वो अतिथि नहीं हुए, वो तो आपके स्वजन हुए, संबंधी हुए। अतिथि मतलब जो आने की तिथि नहीं है, अचानक आ जाए, जिसका कोई तय नहीं था मामला। वो अतिथि कौन है? वो संत ही है, जिनका पता नहीं है आने का, पर आपके ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हैं। और ज्योतिष में भी जो जो लोग अध्ययन करते हैं उनको पता होगा, किसी की बहुत बुरी ग्रह दशा चल रही हो, पर अगर संत कृपा कर दें तो सारी दशाएं पलट जाती हैं। क्योंकि संत कौन है? स्वयं भगवान का ही अंश है। भगवान ही संतों के रूप में आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि संत मेरा मुख है। अगर एक बार इन्होंने प्रेम में भर के आपको आशीर्वाद दे दिया, आपका जीवन पलट जाएगा। और कितनों के ऐसे भाग्य बदले हैं। श्री बाबा नीम करोरी जी की कथा लीजिए। हमारे भारतवर्ष में कितने संतों का महत्व है। सब संतों का, भाई जी का देखिए, श्री राधा बाबा का देखिए, श्री जयदयाल गोयंका जी का देखिए, सब संत ही तो हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो इस सेट ऑफ पैटर्न में होना चाहिए, कि वो पैंट शर्ट में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। सच्चे हृदय से अगर आपके द्वारे कोई आया है, उसकी सेवा, उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दे, ये गृहस्थ का परम कर्तव्य है। परंतु यहाँ पर मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। दामोदर जी ने भी ध्यान रखा। बाहर ही उनके बैठने की व्यवस्था करी, कुशा का आसन दिया, और अंदर जाकर अपनी गृहिणी से बात करने लग गए। अगर कोई महिला अकेली है, गृहिणी अकेली है, और कोई संत आ रहा है, घर में घुसने का प्रयास करे, नहीं, घुसने नहीं देना। बाहर से ही जो लेना है ले जाओ। भाई संत का क्या काम? गृहस्थ के घर में घुस के क्या करोगे? तो संत भी भगवान है, तो भगवान स्वयं जाकर बाहर कुशा के आसन पे बैठ गए, विराजमान हो गए। अब इधर दामोदर जी बड़ी चिंता में, भैया क्या होगा, कैसे होगा? भिक्षा के लिए तो अनाज आया नहीं है और कहीं से कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, कैसे करूं? पत्नी देखने लगी, सोच के चिंतित तो थी, परंतु भगवत भक्त थी। उसने मुस्कुराया और कहा कि एक उपाय है। क्या उपाय है? श्री दामोदर जी ने पूछा। पत्नी बोली, ये जो केश देख रहे हैं ना आप, बाजार में ये केश बिकते हैं। एक काम करिए, ये छुरी रखी है और इससे मेरे केश काट दीजिए। दामोदर जी के कान खड़े हो गए। अरे स्त्रियों का सौंदर्य होता है। स्त्रियां कितने, महिलाओं माताओं को देखो, केशों से कितना प्रेम करती हैं। उनका सौंदर्य, उनका लावण्य है। माता से बोले, नहीं ये काटना तो उचित नहीं है, ये मेरी आज्ञा नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। माता श्री ने कहा, कुछ और है नहीं, हमारे घर में कुछ और वस्तु है नहीं जिसको बेच सकें। ढंग के कपड़े तक नहीं है जो बिक पाएंगे, वरना उन्हीं को बेच देते। ये केश ही हमारे पास इस समय निधि है, इन्हीं को बेच दीजिए, काम बन जाएगा। दामोदर जी ने बड़े ही हाथ कांप रहे हैं, परंतु अपनी पत्नी के उस समय केशों को काटा और उसके बाद उन केशों को बाजार में गए। और क्योंकि उस समय वहाँ दक्षिण प्रांत में ये बिकने का भाव भी था, तो वो बेच दिए और कुछ 1-2 रुपया मिला, उससे ही थोड़ा बहुत राशन लाए और दौड़कर पत्नी को दिया। और इनकी पत्नी तो रसोई बनाने में प्रवीण थी ही थी, ये तो भक्त थे। अच्छा, हमने ऐसा बड़ा देखा है, अगर जैसे एक शांतोबा करके भी भक्त हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़े भक्त हुए, पर उनकी पत्नी उनसे ज़्यादा बड़ी भक्त हुई उनके भावों के अनुसार। तो ऐसे ही दामोदर जी तो भक्त थे, परंतु उनकी पत्नी का तो बड़ा ही प्रवीण स्वरूप भक्ति में। तुरंत गई और पता नहीं कहाँ से जादू कर दिया, 2 ही पल में सुंदर रसोई तैयार करके ले आई। बढ़िया भोजन आ गया, बाबा को दिया। अब बाबा ने भोजन ग्रहण करा और वहीं भोजन पाया और खूब आशीष दिया। अब इनको लगा कि भाई हल्के फुल्के हैं, तो बूढ़े बाड़े हैं, वृद्ध शरीर है, तो ज़्यादा भोजन क्या ही पाएंगे। पर ठाकुर जी तो लीला विकू हैं। अब ये महाराज पूरा का पूरा राशन ही चट कर गए, जय सिया राम कर दिया।
और उसके बाद बढ़िया जोर की डकार ली, आचमन करा, हाथ वाथ धोए। अब दामोदर जी को लगा अब ये चले जाएंगे, पर संत भगवान ने कहा, दामोदर लाला, हम तो तेरी ये जो सेवा है उससे बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी तुझे खूब वैभव दे, धन दे। हम तो ऐसो कहें, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज की रात्रि यहाँ रह लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और आसरा नहीं है। वृद्ध शरीर हो गया है, चला मुझसे जाता है नहीं। अब दामोदर जी असमंजस की स्थिति में, क्या करो जाए। अब ये यहाँ रहेंगे तो सुबह का भोजन भी तो देना पड़ेगा, तो वो भी है, तो कैसे करा जाए। पर कुछ कहा नहीं। बोले, संत भगवान आपकी कृपा है। अंदर जाके पत्नी से चिंता व्यक्त करी। पत्नी ने कहा, कोई और बात नहीं, अब जो केश और बचे उनको भी हटाओ। उन केशों को भी हटाया गया और रात्रि में ही राशन आदि की व्यवस्था आपने कर ली। अब जो माता जिनके सुंदर मुखमंडल पे सुंदर केश सुसज्जित रहते, पर संत सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए माता ने उन केशों का त्याग कर दिया, उनसे प्रेम नहीं करा, अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया, उनसे तक प्रेम नहीं करा। बोले, जो हो जैसे हो, संत की सेवा बननी चाहिए, अतिथि की सेवा बननी चाहिए। श्री दामोदर जी के हाथ कांपते हुए, क्या करो जाए। अगर मैं अपने शरीर को बेच सकता तो शरीर को बेच देता, परंतु क्या करूं, कैसे किसकी सहायता लूं। अपने आप रोते रोते आए। पर ठीक है, जो भी है, भगवान ही अतिथि के रूप में, संत के रूप में आते। संत भोजन पाके जाएगा, इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दामोदर जी ने मन में ऐसा भाव करा और आए। और ठाकुर जी सुबह सुबह उठे। दोनों पति पत्नी ने सुंदर रसोई बनाई और रसोई को बढ़िया ठाकुर जी ने पा लिया। अब उसके बाद ठाकुर जी पा के 2 पल टहल टूल के आए और फिर बोले कि अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ी तंद्रा आ रही है, नींद आ रही है, एक काम करूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। अब लेट गए। अब इधर दामोदर जी और उनकी पत्नी दोनों वार्तालाप कर रहे। देखो, हमें तो कभी किसी वृद्ध का, कभी माता पिता का भाव मिला नहीं भाई, ना आपके पिताजी का दर्शन, माता जी का दर्शन हमें हुआ, ना हमारे यहाँ कोई आता है। ये संत वृद्ध हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे माता पिता की, मातृ पितृ चरण कमलों की सेवा हो रही है, ऐसा लग रहा है भगवान की ही सेवा हो रही है। ठीक है, जो भी होगा, एक काम करेंगे, मेरे पे जो और वस्त्र पड़े हैं ना, मेरे पे एक साड़ी पड़ी है, उसी को मैंने पहन रखा है, इसको आप बेच दीजिएगा। दामोदर जी बोले, क्या बोल रही हो, मैं अपने वस्त्रों को हटा दूंगा। अरे आप क्या हटाएंगे, इनकी कोई कीमत नहीं मिलेगी, ये फटी धोती है, क्या है, मेरी ये साड़ी अच्छी है, इसको बेच देना। जो भी आए अभी इनको भोजन खवाना, भोजन देना आवश्यक है। और भगवान सोने का तो नाटक कर रहे हैं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके परे परम अवस्था में परमात्मा, उसको काई बात की नहीं। तो वो तो भैया नाटक कर रहे थे, सारी बातें सुन रहे। भगवान ने जैसे शब्द सुने, भगवान की नेत्रों से आंसू आने लग गए कि मुझसे इतना प्रेम करते, संतों से इतना प्रेम करते हैं। और ये बहुत बड़ा आपको बता रहे, आजकल की भाषा में कहें शॉर्टकट है। अगर भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करनी है तो संतों से प्रेम करना। अपने भाग्य को बदलने का शौक हो तो संतों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना। इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए हैं, भगवान रो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं लोग, क्यों ना इनके भाग्य को बदल दिया जाए। भगवान के मन में, हृदय में वही भाव आए जैसे सुदामा की दशा को हुआ, देख कर हुआ था कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठाकुर जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। और इधर ठाकुर जी ने अपनी माया के प्रभाव से दोनों को सुला दिया, क्योंकि 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन पहले भिक्षा नहीं मिली, उसकी भूख, और 3 दिन ये, 2 दिन ठाकुर जी को हो गए, तो लगभग 5-6 दिन हो गए। खाने का एक अंश नहीं गया है दोनों पति पत्नी के पास में, तो नींद कहाँ से आ जाती। योग माया की सहायता से सुलाया। और भगवान अंदर गए और जो माता थी उनको जो शीश था उसको अपनी गोदी में लिया, सहलाते हुए बोले, हे माता, जैसे ही शब्द कहा, मानो जैसा प्रेम लाड यशोदा जी को करा हो,
वैसा श्री दामोदर जी की पत्नी को प्रदान कर दिया। अब वो तो सो रही हैं, परंतु हृदय आत्मा तो आनंदित हो रही है ना। तो हे माता, आपके सामने जो भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। इस संसार में जितनी वैभव है वो सब आपको प्राप्त हो जाए। आपने मेरे लिए अपने केशों का मुंडन करा लिया है, ये केश पुनः वैसे हो जाए और सामान्य नहीं स्वर्ण युक्त केश हो जाएं। हर प्रकार का वैभव आपके घर में आ जाए, कुबेर के समान संपत्ति आपके घर में विराजमान हो जाए। ऐसे भगवान कहते जा रहे हैं और जैसे जैसे भगवान की अमृतमय वाणी निकल रही है वैसे वैसे सब कुछ होता जा रहा है। कुबेर के समान वैभव आ रहा है, धन आ रहा है, संपत्ति आ रही है। माता के केश पुनर्जागृत हो गए। आप लोगों ने भोजन ग्रहण नहीं करा है, आपके सुंदर भोजन का भाव हो जाए, अन्न धन्य की कोई कमी ना हो, हर प्रकार का वैभव रहे, इस संसार में सबसे अधिक वैभववान संपत्तिवान आप रहो, ऐसा प्रभु आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गए। और जब श्री दामोदर जी के नेत्र खुले तो जैसे सुदामा जी अपनी कुटिया पे पहुंचे तो देख ही नहीं पा रहे, भाई राजमहल ने कहाँ है, लोगों से पूछ रहे मेरी कुटिया कहाँ गई। ऐसे दामोदर जी देख के आश्चर्यचकित भौचक्के हो गए, अरे भैया ये सब क्या हुआ, ये वैभव कहाँ से आ गया। अब पत्नी तो बड़ी भक्ता थी, उसने कहा कि प्रभु वो संत कोई सामान्य नहीं थे, संत के वेश में साक्षात नारायण ही आ गए। ये संत जो हैं श्री हरि ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, भगवान पांडुरंगा ही हैं, उनके अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो इतना सारा वैभव करे। दामोदर जी दौड़े, नहीं मैं ढूंढता हूँ। पत्नी ने समझाया कोई लाभ नहीं है, मिलेंगे नहीं, उन प्रभु को जो करना था जादू वो कर गए हैं, अब इसका कार्य, अब इसकी जिम्मेदारी हमें संभालनी है, इस धन का एक भी उपयोग हम अपने लिए नहीं करेंगे। ऐसी भगवत निष्ठता, देखिए भगवान की जो धन मिला है ये क्यों मिला है, संत की सेवा से मिला है, तो ये संत की सेवा में ही जाना चाहिए। इस धन का प्रयोग हम अपने लिए नहीं करेंगे, संतों का महोत्सव करा जाए, भगवान का महोत्सव करा जाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गलबैया दिए हुए रो रहे हैं कि भगवान हमारे सामने आए, इतना प्रेम करा। दामोदर जी मन में विचार कर रहे हैं, जो भगवान शेषनाग की सुइया पे विराजमान होते हैं, जिनके चरणों को श्री लक्ष्मी जी अपनी हाथों की परछाई से दबाती, इतने सुकोमल चरण, उन भगवान को मैंने कुशा के आसन पे बैठा दिया, उस पे विराजमान हो गए। पर प्रभु ने एक बार नहीं कहा, अंदर सोता रहा मैं, प्रभु को बाहर सुला दिया, पर प्रभु ने एक बार नहीं कहा। ऐसा प्रेम करने वाले प्रभु, ऐसा लाड़ करने वाले हरि, अरे मैं तो इनका दास ही रहूँगा, मैंने आपकी क्षमा, आपसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई तो कृपा करके प्रभु अब मुझे क्षमा कर देना, अपराध बन गया कि आपके संग मैंने आपका सत्कार नहीं कर पाया। भगवान ने अपनी जो दिव्य वाणी थी उससे दोनों को प्रेरित करा कि अब आप लोग इससे अपने जीवन का यापन करिए, संतों की सेवा करिए, उसी के द्वारा आपके जीवन का आनंद होगा और अंत में आप मेरे धाम को ही आओगे, ऐसा आशीष दिया। और श्री दामोदर जी और उनकी पत्नी ठाकुर जी का खूब भव्य उत्सव करते हैं, जो कि कुबेर के समान धन की कोई कमी नहीं होती, जो आवे सो पावे, न कोई जाति, न कुल, न धर्म, किसी का विचार नहीं, सबको प्रभु का सुख प्रदान करा जाता, उत्सव करा जाता, संतों का नित्य प्रति झरा भंडारा होता। ऐसे करते करते खूब आनंद हुआ। अंत में श्री दामोदर जी का शरीर शांत हुआ। उनकी पत्नी ने भी अपने शरीर को योग द्वारा श्री उनके चरणों में ही विलीन कर लिया और दोनों पति पत्नी शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए हैं। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ऐसा प्रेम, ऐसी विशुद्धता, ऐसी संत और अतिथि के प्रति निष्ठा नहीं देखने को मिलती है आज के समय में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ पहले के समय में थोड़ा सा ये भी है कि संत भगवान कृपा करते थे, द्वार पे आ जाते थे, पर आजकल नहीं मिलती है। तो आप कभी तीर्थों में जाओ, श्री वृंदावन जाओ या अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, तो वहाँ पे आज भी संत विराजमान रहते हैं। और हम वहाँ पे भी उनसे द्वेष कर लेते हैं, एक इतना क्यों मांग रहा है, ये क्यों कर रहा है, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं।
कई सारे संत निवास बने, जैसे अपने वृंदावन में भगवत निवास है, सुदामा कुटी है, खूब सारे इधर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे संत रहते हैं, गोरेदाऊ जी है। तो इन सब जगहों का हम पता करें और वहाँ पे जाके संतों की हम सेवा करें, उनसे भाव करें, उसी से ठाकुर जी रीझेंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यही हमारा भाव, यही आप सबसे निवेदन होगा। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।